हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। बेटा कैसे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के अंदर स्मार्ट स्टडी करके आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेसिकली देखो क्या होता है, एक होता है हार्ड वर्क प्लस एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो बेटा जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब जैसे आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो प्री बोर्ड्स के अंदर फुल सिलेबस आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फुल सिलेबस, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि सर कौन सा वाला चैप्टर करना है, कौन सा पार्ट उठाए। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कर ले कि पहले इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को ख़त्म कर दे, तो उस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। फिर इतना सारा लर्न करने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको लर्न नहीं होता, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। लेकिन द थिंग इज़ बेटा, अब अगर आप स्मार्ट वर्क भी करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे तो अधिकतर आप सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर पाओगे। और अगर मैं बोलूँ 10-15 टॉपिक्स अगर आप ऐसे टॉपिक्स कवर अप कर लेते हो जिसकी वजह से अच्छा खासा पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल के अंदर और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों दोनों ही बुक्स आपकी 40-40 मार्क्स कवर करवाएगी आपको। बेटा एक होगा पार्ट ए के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है और पार्ट बी के अंदर क्या आता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर टॉपिक नेशनल इनकम आपको 10 मार्क्स की वेटेज देता है। मनी एंड बैंकिंग की 6 मार्क्स की वेटेज है। एडीएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की ये 3 टॉपिक्स है इसके अंदर, उसके 12 मार्क्स की वेटेज है। गवर्नमेंट बजट की बात करें 6 मार्क्स की वेटेज। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितनी वेटेज कवर करता है, आपकी 6 मार्क्स की वेटेज कवर करता है। पहले ये वेटेज को ध्यान से देख लिया करोगे कौन सा टॉपिक खत्म करना है। अब इस वेटेज के हिसाब से अगर आप देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम आपका खत्म होना चाहिए मैक्रो के अंदर, और सबसे पहले एडीएस एडी और एएस अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं जो आपको 12 मार्क्स कवर करवाएंगे। करंट चैलेंजेस की बात करते हैं, वो वाला आपका जो यूनिट है 20 मार्क्स कवर करवाएगा। अभी बताता हूँ इसके अंदर कितने टॉपिक्स आने वाले हैं। और कंपैरिजन विद नेबर, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन होता है, वो आपको 8 मार्क्स कवर करवाते हैं। तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, एंड तक देखते रहना सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया पता चल सके कि बेटा एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करनी है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको यही ही सारे टॉपिक्स करने हैं। अल्टीमेटली हमने पूरा कोर्स कवर करवाया है। पूरा कोर्स तो ज़रूरी है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप बोल सकते हो। ठीक है? अब क्वेश्चन पेपर की अगर एक बार बात कर ले तो बेटा 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक सेक्शन बी होता है आप लोगों का। यहाँ पे मैक्रो की बात करें तो 1 से लेके 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्कर ईच, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए। 11 से लेके 11 और 12 मार्क्स क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन से 3 मार्क्स से हो गए तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स। 13, 14, 15 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा, टोटल हो गए 12 मार्क्स। 16 और 17 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 12 मार्क्स। इनका टोटल लगाओगे कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स। ठीक है? सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो 18 से लेके 27, अगर हम बात करते हैं देखो सेक्शन ए की, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में भी कितने क्वेश्चन होंगे, 17 क्वेश्चन होंगे। दोनों का पैटर्न सेम है, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन आ गए आपके, 1 मार्कर ईच, 10 मार्क्स हो गया। 28, 29 आ गया, 3 मार्कर्स, 2 क्वेश्चन, 6 मार्क्स हो गया। 30, 31, 32 4 मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स हो गए। और 2 क्वेश्चन आपके हो गए 6 मार्क्स का, बेटा 12 मार्क्स करके ये भी कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स के। तो ऐसा सब कुछ हो गया आपका एक एग्जाम पेपर कैसा आने वाला है, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन। अब बात करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब ये जो पीडीएफ की फाइल है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और ध्यान से इस पीडीएफ फाइल को आपको देखना है, इस हिसाब से आपको टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। जैसे आप नेशनल इनकम को ओपन करते हो तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप कवर कर लो। सबसे पहले किसको करना है, इन सारी चीज़ों को। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो लास्ट वाला जो टॉपिक है जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस, ये आपको कवर करने हैं। बेटा एनएफआईए के, मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूँ, एनएफआईए के कंपोनेंट्स की हेडिंग्स आपको लर्न करनी है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस आना चाहिए। कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वीडियो भी मैंने बना के डाल रखी है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कम से कम हर एक मेथड्स के 5 अच्छे खासे बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये जो मेथड्स है वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, इनकी और क्या करना है आपको, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस आप देखते हो बार बार मैं बोलता हूँ, और एग्जाम में भी आपके आते हैं, प्री बोर्ड्स के अंदर भी और बोर्ड्स के अंदर भी, तो प्रिकॉशंस को लर्न कर लेना। बाकी इतनी सारी थ्योरी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बोला उतना उसके ऊपर फोकस करो। इनकी सारी हेडिंग्स, जैसे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस अच्छे से आपको आनी चाहिए, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, डेफिनेशंस अच्छे से कर लेना। तो दिस इज़ विद रिगार्ड टू नेशनल इनकम। आ जाते हैं बेटा मनी और बैंकिंग के ऊपर। अब मनी टॉपिक के अंदर तो ऑलरेडी इतनी सारी डिलीशंस हैं। बैंकिंग की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स इन्होंने डिलीट कर दिया, सिर्फ सेंट्रल बैंक बचा है, तो बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं। तो मनी के अंदर एक तो मनी सप्लाई, टाइप्स ऑफ मनी के ऊपर आपको फोकस करना है, और मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। रही देखिए, अब बचा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स तो आपका डिलीटेड है। सेंट्रल बैंक्स के अंदर उसके फंक्शंस के ऊपर फोकस करना, और फंक्शंस के अंदर भी सबसे ज़्यादा जैसे CRR होता है, SLR होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये सारे आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बार हमने इसको क्लास में भी डिस्कस करा है। तो ये मनी बैंकिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपका। ADS, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 चैप्टर्स। पहले चैप्टर के अंदर APC, MPC, APS, MPS, बेटा ये सारे टॉपिक्स के क्लियर होना चाहिए, इनका फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन टाइप इनका क्वेश्चन आएगा। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में प्रैक्टिस भी करे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में AD/AS अप्रोच की बात करें और SI अप्रोच की बात करें, तो ये दोनों अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे डिराइव सेविंग कर्व्स फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व कैसे निकलेगा फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन बनता है कि कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व निकाल के दिखाओ। मतलब सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व निकालो, या कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व निकालो। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। तो ये देख रहे हो ध्यान से, ये बस इतना सा टॉपिक, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा चैप्टर आपको नहीं देखना, चैप्टर तो आपको देखना प्लस ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज अधिकतर वेटेज जो टॉपिक होगा, पहले इनको कवर कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम होता है तो अपने प्री बोर्ड्स के लिए बाकी के टॉपिक्स भी देख लेना। बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दो। सर ने सारी चीज़ें लिखी हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब एंड टाइम के अंदर अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे ना, देखो अल्टीमेटली अभी आप दिसंबर में प्री बोर्ड्स दे रहे हो, जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, मार्च के अंदर आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और अप्रैल मई के फर्स्ट वीक या में आपका कौन सा एग्ज़ाम हो जाएगा, CUT का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, बोर्ड के मार्क्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन CUT के अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर यही सारे कॉन्सेप्ट्स तो आने वाले हैं ना। तो अल्टीमेटली अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे, अब ये नहीं बोल सकते कि हम बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे, बेटा फिर टाइम नहीं होगा आपके पास। अभी से बहुत अच्छे से पढ़ो, बोर्ड्स प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे से देनी है आपको, तो आपका CUT का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट बजट में इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान दो। सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। और बेटा इसके अंदर डेफिसिट है ना, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर ध्यान दो। डिफरेंसेस के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, ये 3 आपके टॉपिक्स हो गए जिनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट कितने मार्क्स दिलवाएगा सर, ये छोटा सा टॉपिक हमें 6 मार्क्स ही आपको दिलवाने वाला है, ठीक है। बात करते हैं आगे फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग रेट था, मैनेज फ्लोटिंग रेट था, वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा कि सर हाउ टू डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और सर डिमांड और सप्लाई के चेंज की वजह से रेट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। सर लास्ट टॉपिक हमारा मैक्रो का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है सर कंपोनेंट्स। किस चीज़ का, कंपोनेंट्स का। कौन से कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है यार। सबसे पहले आप ये कर लो, उसके बाद आपको लगता है सर टाइम है तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी देखने हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि ये करके चले जाओ तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पहले इसको निपटा लो। आपका लगभग 80 में से 60 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, 20 मार्क्स के लिए बाकी रिमेनिंग कर लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर 40% सिलेबस में से अगर आप 70% के मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, बुरा थोड़ी ना है इसके अंदर। बाकी बाकी का अगर हम बात करें, 60% सिलेबस सिर्फ आपको कितने मार्क्स फेच करवाने वाला है, 30% मार्क्स फेच करवाने वाला है। तो स्मार्ट वर्क के साथ आप लोग क्या करो, तैयारी करो। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब इसकी बात करते हैं, वन शॉट वीडियो डाल दी है मैंने, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्रीकल्चर के अंदर ज़मींदारी सिस्टम लगान वाला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसके अंदर, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से कर लेना, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कर लेना अच्छे से। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी फोकस कर लेना, रोड्स के ऊपर, रोड्स क्यों बनाई गई थी, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए रेलवेज क्यों बनाई गई थी। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक बर्थ रेट, डेथ रेट, वो आपको स्टैटिस्टिक्स भी लर्न करनी है यहाँ पर। बाकी सारी बुक के अंदर ज़्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स लर्न नहीं करनी, लेकिन इसके अंदर जो थी ना, बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था, प्लीज़ इस सबको लर्न कर लेना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स होंगे उसकी भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, सारे ईयर्स आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 की भी मैंने वन शॉट वीडियो डाल दी, फटाफट से उस वीडियो को देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न करना स्टार्ट कर दो। अब चैप्टर नंबर 2 था इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर गोल्स ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ था, इक्विटी था, ठीक है, ये वो सारे। बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इसके अंदर जैसे लैंड सीलिंग वाला था, ओनरशिप चेंज वाला था कि ओनरशिप जो है ज़मींदार से किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, कल्टीवेटर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स 1956 और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो सारा का सारा मैंने 1 आवर भी नहीं लगाया था वीडियो के अंदर, सारा रिवाइज करवा दिया। तो ये सारा आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। सर ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सर इसके गुड एंड बैड इम्पैक्ट क्या थे इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप कर लोगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और एजुकेशन के अंदर आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पर वो आपको पता होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट की तो अभी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, सुपर बहुत अच्छे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं, ऐसे नोट्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो रूरल डेवलपमेंट की भी वीडियो आ जाएगी हमारे इस चैनल के ऊपर, फटाफट से 1 आवर के अंदर रिवाइज हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है इसको रिवीजन के लिए। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी तरफ से, एक तो रूरल क्रेडिट, ठीक है। फिर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर नंबर 6 की एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स, बहुत अच्छे से हमने क्लास में इसकी चर्चा करी थी। करीबन हमने सारे टॉपिक्स के ऊपर 4 5 क्लासेस लगा रखी है। इन डेप्थ में संदीप गर्ग की बुक की एक एक लाइन हमने पढ़ी है, और अब आपके लिए वन शॉट रिविजन्स भी आ रही है एक एक करके। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपका सेकंड लास्ट टॉपिक दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये वाला टॉपिक तो देखो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। इसके अंदर फिर भी जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, एंड सर उसकी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक सर कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन सब की ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि सर इंडिया ने कैसे ग्रो करा, चाइना ने कैसे ग्रो करा, पाकिस्तान ने कैसे ग्रो करा। बेसिकली इसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा आएगा कि आपको टेबल दे रखी होगी और आपको उसकी कंपैरिजन करनी होगी, ठीक है। और डेमोग्राफिक इनके इंडिकेटर्स को डिस्कस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेटा गिवन है, आपको डेटा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डेटा ऑलरेडी एग्जाम में लिखा आएगा। आपको उस डेटा को सिर्फ एनालाइज करके लिखना है इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ। तो दिस इज द डिस्कशन कि बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के इकोनॉमिक्स के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है भाई ये वाले टॉपिक्स कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।